मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन हो चुका है। इस कार्यक्रम स्थल पर 36वीं वाहिनी कनकी बटालियन के जवानों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सलामी दी जा रही है। पुलिस बैंड वहां पर मौजूद है और अब ये सलामी दी जा रही है। 36वीं वाहिनी कनकी बटालियन के जवानों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पश्चात उन्हें सलामी दी गई। और निश्चित ही जब राष्ट्र गान की धुन हमारे कानों में पड़ती है तो उसके सम्मान में हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो ही जाया करते हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जो पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया जा रहा है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में वरन पूरे भारतवर्ष में जो जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत जो विभिन्न जल स्रोत हैं उनका विकास कहां तक पहुंचा है, इसको देखते हुए उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति और बारीकी से इस क्षेत्र के विकास के बारे में और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जो भी जीर्णोद्धार कार्य यहाँ किए गए हैं उसकी जानकारी देते हैं स्थानीय कलेक्टर और हमारे सभी जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है उसकी भी जानकारी इस प्रदर्शनी के माध्यम से दी जा रही है कि किस तरह से हमने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। सुरक्षा बलों के द्वारा किस तरह से इस क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, किस तरह से इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा रहा है, वो भी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदान की जा रही है। और अब जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जो प्रदर्शनी लगाई गई थी उसका अवलोकन करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का, जैसे कि आज विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन होने जा रहा है, लोकार्पण होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हीं विकास कार्यों के 169 करोड़ की राशि से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ। साक्षी बने अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से हम सभी। निश्चित ही बालाघाट जिले के माध्यम से मध्य प्रदेश की प्रगति और खुशहाली में एक नया अध्याय जोड़ने का कार्य करेगा आज का ये कार्यक्रम। और विभिन्न विकास कार्य जिसमें 11 विकास कार्यों का भूमि पूजन लगभग 83.58 करोड़ की राशि से किया गया और 82 विकास कार्यों का लोकार्पण 86.227 करोड़ की राशि से किया गया। तो हम कह सकते हैं कि बालाघाट जिले के माध्यम से मध्य प्रदेश की प्रगति और खुशहाली का एक नया सोपान आज फिर से हम चढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश की खुशहाली, समृद्धि और विकास की नवगाथा लिख रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी।
विभिन्न विभागों द्वारा जो हमारे विकास कार्य हैं उनका भूमि पूजन लोकार्पण अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और हम सभी उन पलों के, उन लम्हों के साक्षी बने। और अब जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन मंच पर होगा, दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ इस कार्यक्रम को एक नई रफ्तार, एक नई गति मिलेगी। आज का ये बेहद खास, ऐतिहासिक और गरिमामय आयोजन, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं, क्रम से पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह का हम सभी हिस्सा बनने के लिए इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और आज का दिन उन वीर सपूतों को, भारत माँ के वीर पुत्रों को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, जन सुरक्षा के प्रति असाधारण निष्ठा के माध्यम से पुलिस कर्मियों के गौरव को बढ़ाया है। आज 169 करोड़ की राशि से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया गया, जिसमें 11 विकास कार्यों का आज भूमि पूजन हुआ और 82 विकास कार्यों का आज लोकार्पण हुआ। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ से हम सभी देख रहे हैं। जहाँ भी हमारी नज़र जा रही है वहाँ आप सभी की गरिमामय उपस्थिति निश्चित ही इस कार्यक्रम को एक गरिमा, एक भव्यता प्रदान कर रही है। बहुत अधिक तादाद में हमारे भाई बहन पूरे मध्य प्रदेश से, न सिर्फ बालाघाट जिले से वरन पूरे मध्य प्रदेश से हमारे भाई बहन इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी की उपस्थिति को एक बार पुनः हम नमन करते हैं। आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन, आप सभी का एक बार पुनः वंदन। जल गंगा संवर्धन अभियान जो पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी जिले में पहुंचते हैं तो वहां के विकास कार्यों का अवलोकन बड़ी सूक्ष्मता और बारीकी के साथ करते हैं। तो आज जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमारे जो विभिन्न प्राचीन जल स्रोत हैं, पुरानी बावड़ी, नलकूप, कुएं, तालाब, इन सभी का जो जीर्णोद्धार है, वो विकास कार्य किस तरह से हो रहा है, उन सभी पर चर्चा करते हुए, सभी को देखते हुए आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम स्थल पर, मुख्य कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब से कुछ ही समय के पूर्व विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया, विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिससे न सिर्फ बालाघाट जिले के लांजी को, बालाघाट जिले को वरन पूरे मध्य प्रदेश को विकास की एक नई रफ्तार मिलेगी। विभिन्न विभागों द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ विभिन्न हितग्राही ले रहे हैं और आप सभी के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनकी जानकारी हम सभी को मिल सके और उनका लाभ हम सभी को मिल सके, यही उद्देश्य होता है किसी भी कार्यक्रम का। तो आज भी विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों को हम हित लाभ वितरण भी अब से कुछ ही देर में प्रदान करेंगे।
इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी की जो तालियां हैं वो निश्चित ही एक ऊर्जा का स्रोत का कार्य करेंगी, प्रेरणा स्रोत का कार्य करेंगी। तो हम चाहेंगे कि जो उत्कृष्ट कार्य के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं, जिनके लिए आज अलंकरण समारोह रखा गया है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आगे से पीछे तक, तालियां भरपूर होना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, ये उस जज्बे को प्रणाम हम कर रहे हैं, उस साहस को, उस शौर्य को हम प्रणाम कर रहे हैं, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन मंच पर करतल ध्वनि आप सभी की ओर से। आदरणीय देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बालाघाट की सरजमी पर लांजी में इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। दीप प्रज्वलन कर किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी जनप्रतिनिधि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें, अब संस्कृति से संस्कृति की ओर बढ़ें और मध्य प्रदेश में खुशहाली और समृद्धि का दीपक यूं ही प्रज्वलित होता रहे। यही भावना और कामना दीप प्रज्वलन में निहित है और इसी हेतु दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब कन्या पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की पहचान, हमारी जो विरासत है, जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज परंपराएं हमारे बालाघाट में प्रचलित हैं, उन्हीं परंपराओं को दर्शाती पोशाक पहने हुए ये हमारी प्यारी सी बेटियां, ये प्यारी सी कन्याएं और उनका पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। नन्ही नन्ही बालिकाएं जिन्हें देवी स्वरूपा माना जाता है, इन बालिकाओं का पूजन कर, इन कन्याओं का पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हमें भी ये संदेश दे रहे हैं कि हमें भी अपनी बेटियों को, अपनी बालिकाओं को सुरक्षित रखना है। इन बेटियों को ऊंची उड़ान भरने के लिए कृत संकल्पित हैं हम सभी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, खुशहाल हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मंच पर एक बार जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। आदरणीय देवियों सज्जनों, और आप सभी की तालियों से गूंजता ये पांडाल इस बात का प्रतीक है कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कितना प्रेम, कितना स्नेह करते हैं। आज का ये दिन उन वीर सपूतों को, भारत मां के वीर पुत्रों को सम्मानित करने का दिन है, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, जन सुरक्षा के प्रति असाधारण निष्ठा और समर्पण के माध्यम से पुलिस कर्मियों के गौरव को बढ़ाया है। अलंकरण समारोह के पूर्व हम सर्वप्रथम स्वागत की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के स्वागत के लिए विनम्रता पूर्वक हम आग्रह करेंगे श्री कैलाश मकवाना जी, पुलिस महानिदेशक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें, पुष्प गुच्छ भेजकर। स्वागत के इस क्रम में अपनी भावनाएं तालियों के माध्यम से हम सभी भी व्यक्त करें। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी स्वागत अभिनंदन करते हुए इसके पश्चात अनुरोध श्रीमती भारती पारधी, सांसद बालाघाट क्षेत्र, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और इसके पश्चात माननीय विधायक श्री राजकुमार कराहे जी से भी आग्रह, माननीय विधायक विधानसभा लांजी श्री राजकुमार कराहे जी से आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और इसी क्रम में अब हमारा आग्रह पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट जोन बालाघाट श्री संजय कुमार जी से, श्री उदय प्रताप सिंह परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री और हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। इसी क्रम में कलेक्टर बालाघाट श्री मृणाल मीना जी से हमारा आग्रह, श्रीमती भारती पारधी सांसद बालाघाट का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री नगेंद्र सिंह पुलिस अधीक्षक बालाघाट से हमारा आग्रह, श्री गौरव पारधी माननीय विधायक महोदय का अभिनंदन करें। आपसे ही हमारा आग्रह माननीय श्री नागेंद्र सिंह जी से आग्रह, श्री राजकुमार कराहे माननीय विधायक महोदय विधानसभा लांजी का अभिनंदन करें। इसके पश्चात
श्री मुकेश कुमार श्रीवास्तव, उप पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट, आपसे हमारा आग्रह। श्री मधु भगत, माननीय विधायक विधानसभा परसवाड़ा का अभिनंदन करें। कलेक्टर बालाघाट श्री मृणाल मीना से हमारा आग्रह। श्री विक्की पटेल, माननीय विधायक विधानसभा वारासिवनी का अभिनंदन करें। श्री संजय कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, आपसे हमारा आग्रह। श्री कैलाश मकवाना जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री संजय कुमार, पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट, आपसे हमारा आग्रह। श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक, नक्सल विरोधी अभियान मध्य प्रदेश, आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और आग्रह श्री नगेंद्र सिंह जी से, पुलिस अधीक्षक बालाघाट, श्री रामकिशोर नानो कावरे, पूर्व राज्य मंत्री महोदय का अभिनंदन करें, पुष्पगुच्छ भेजकर। श्री शियाज के एम, सेनानी हॉक फोर्स से हमारा आग्रह। श्री प्रदीप जायसवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन का अभिनंदन करें। और आग्रह आपसे ही श्रीमती भारती ठाकुर, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका बालाघाट का अभिनंदन करें। आपसे ही आग्रह श्री सम्राट सिंह सारस्वत, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बालाघाट का अभिनंदन करें। हार्दिक धन्यवाद। आगामी क्रम में बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन के लिए आग्रह करेंगे श्री नगेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक बालाघाट, कृपया आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन दें। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी, बालाघाट सांसद श्रीमती भारती पारधी, कटंगी विधायक श्री गौरव पारधी जी, लांजी विधायक श्री राजकुमार कराही जी, विधायक परसवाड़ा मधु भगत जी, आदरणीय डीजीपी सर, स्पेशल डीजी एनओ पंकज श्रीवास्तव सर, श्री नानो कावरे जी, श्री प्रदीप जायसवाल जी, भारती ठाकुर, सम्राट सिंह सारस्वत जी एवं मेरे मौजूद सभी अन्य साथी एवं पुलिसकर्मी, आप सबका मध्य प्रदेश के इतिहास के सबसे बड़े क्रम पूर्व पदोन्नति समारोह में आज मध्य प्रदेश पुलिस की ओर और बालाघाट पुलिस की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं बहुत ही आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि उनके पहल से ही ये बहुत बड़ा समारोह 64 पुलिसकर्मियों का पहली बार प्रदेश में क्रम पूर्व पदोन्नति अलंकरण समारोह किया जा रहा है, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है। बालाघाट जो बताना चाहूँगा श्रीमान कि हॉक फोर्स, सीआरपीएफ और जिला बल सभी टीमें कंधे से कंधा मिलाकर मिशन 2026 के नक्सलवाद के समूल खात्मे को प्राप्त करने हेतु कृत संकल्पित है। जब सर हम ऑपरेशन की बात करते हैं सर, तो जवान जिस परिस्थितियों में हमारे जिस बहादुरी के साथ नक्सलियों से लोहा लेते हैं, उन परिस्थितियों की कल्पना करना आम जनता के लिए संभव नहीं है। आज शायद आप लोगों ने आज एक छोटी सी मूवी भी देखी होगी, जिसके अंदर आपने देखा किस प्रकार से हमारे जवान वीरता के साथ, बहादुरी के साथ यहाँ पे इस समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से आप सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो यथासंभव हमें सहायता उपलब्ध हो सकती थी शासन से, वो उपलब्ध हो रही है और मिशन 2026 में पूरी तरह से नक्सलवाद को खात्मे के जो संकल्प हमने लिया है उसको निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे, यही हमारा संकल्प है। एक बार पुनः सभी मंचासीन अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं एवं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद सर। और अब उद्बोधन के इस क्रम में हम आमंत्रित करेंगे पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश पुलिस श्री कैलाश मकवाना जी को। बालाघाट में क्रम पूर्व पदोन्नति के इस ऐतिहासिक
कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, श्री उदय प्रताप सिंह मंत्री जी, मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधिगण, मेरे साथी अधिकारीगण, मेरे साथ हमारे पुलिस विभाग के कार्यरत समस्त पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण, मीडिया बंधु, देवियों और सज्जनों, हम सर्वप्रथम पुलिस विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय से आभारी हैं कि हमारे एक अनुरोध पर सर तुरंत यहाँ उपस्थित होने के लिए राजी हो गए। बल्कि वो तो और थोड़ा पहले आना चाह रहे थे, किंतु बीच में जैसा आपको पता ही है कुछ स्थितियाँ बनी जिसमें उनका थोड़ा निकलना संभव नहीं हो पाया। आज लांजी जिला बालाघाट में सर पूरे पुलिस विभाग की ओर से आपका स्वागत है। जैसा कि सभी को विदित है, आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में 1990 से ये समस्या निरंतर बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि देश से मार्च 2026 तक नक्सलवाद का उन्मूलन हो जाना चाहिए। वे कृत संकल्पित हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और उन्हीं के साथ न सिर्फ सारे देश की पुलिस बल्कि प्रदेश पुलिस भी प्रतिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके प्रति काफ़ी चिंतित हैं, गंभीर हैं और वे निरंतर बैठकें कर रहे हैं। इसी के फलस्वरूप हमें कई विषयों में एक सारगर्भित प्रगति देखने को मिल रही है, चाहे वो दूरस्थ सुदूर क्षेत्रों में रोड्स का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, मोबाइल टावर्स से कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हों। हॉक फोर्स में अभी माननीय ने 325 नए पदों की स्वीकृति दी है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया जारी है। SSU विशेष सहयोगी दस्ता, उसमें 800 पोस्ट अभी माननीय ने स्वीकृत किए हैं। यंग ऑफिसर्स, जिसमें डायरेक्ट IPS, डायरेक्ट DSPs को फील्ड में तैनाती के लिए माननीय ने मंजूरी दी है, वे पदस्थ हैं और लगातार अभियानों में सक्रिय हैं। इन सभी जो विशेष ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी दिया जा रहा है, उसी का नतीजा है कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस में बहुत गति आई है और कई एक्सचेंज ऑफ फायर्स हुए हैं। हमारे समस्त पुलिस बल, चाहे वो जिला पुलिस हों, CRPF हों या हॉक फोर्स हों, सभी स्तर के अधिकारी, पुलिस कर्मचारी बहुत मेहनत से दूरस्थ इलाकों में दिन रात डटे हुए हैं। कई नए पुलिस कैंप बनाए गए हैं ताकि नक्सलियों के आवागमन और मूवमेंट पर रोक लगे। कम्युनिटी पुलिसिंग में जन मैत्री के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है ताकि आम जन को जोड़ा जाए। आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के द्वारा प्रयास है कि जो अपने रास्ते से भटक गए हैं वे मुख्य धारा से जुड़ें। अभी ये जो सारे प्रयास हुए हैं, जो अभियानों में गति आई हैं, सफलताएं मिली हैं, उसी का परिणाम है कि केंद्र शासन गृह मंत्रालय ने बालाघाट जिला जो निरंतर कई वर्षों से मोस्ट अफेक्टेड ज़िले में कैटेगराइज्ड था, उसे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में डाउनग्रेड कर दिया है, यानी कि उन्होंने इसको सुधार माना है। मंडला और डिंडोरी जिलों को भी उन्होंने श्रेणीकरण निम्न किए है। अभी एक और मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय का पुलिस के प्रति न सिर्फ मुख्यमंत्री जी हैं बल्कि गृह मंत्री जी भी हैं और उन्होंने 8,500 नवीन पदों की भी स्वीकृति दी है, जिसमें भर्ती शीघ्र ही प्रारंभ होगी। ये आज जो क्रम पूर्व पदोन्नति कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें मुख्यतः 4 आपराधिक प्रकरण हैं, 4 अलग अलग घटनाएं हैं, जिसमें कुल 7 नक्सली धराशायी हुए और 1 इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया था। हाल ही में आप सभी विदित होंगे कि 19 फरवरी को
जिला बालाघाट के थाना गढ़ी फॉरेस्ट कैंप रोंदा के नज़दीक एक बहुत अच्छी मुठभेड़ पुलिस द्वारा ली गई थी, जिसमें 4 इनामी महिला नक्सली धराशायी की गई थी। एक साथ 4 नक्सलियों को मुठभेड़ में धराशायी करना, ये पिछले करीब 30 वर्षों के पश्चात इतनी बेहतरीन सफलता हमारे पुलिस बलों को मिली है। निरंतर वे साहसिक और अच्छा कार्य कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि उनका मनोबल हम निरंतर ऊंचा रखें। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी तारतम्य में हमने ये क्रम पूर्व पदोन्नति का ये कार्यक्रम भी आयोजित किया है। और निश्चित रूप से मैं निश्चित हूँ, इसमें आश्वस्त हूँ कि ये जो कार्यक्रम है, अभी जो पदोन्नति हमारे अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को जो दी जा रही हैं, इसके पश्चात और बेहतर रिजल्ट्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। इसमें ये भी और उत्साहवर्धक बात है कि कुछ पुलिस अधिकारी, कर्मचारी आज जो पदोन्नत हो रहे हैं, उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले भी साहसिक कार्य किया और वो पदोन्नति आउट ऑफ टर्न पाए हैं। इसके पहले, जैसा अभी एसपी बालाघाट ने भी जिक्र किया, यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें 64 कुल 64 पुलिस अधिकारी, कर्मचारी आज क्रम पूर्व पदोन्नत हो रहे हैं, जिसमें हॉक फोर्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट है 62, जिला पुलिस बल 1, 36 बटालियन SF 1। और ये जो नक्सली धराशायी हुए हैं, इन सब के ऊपर करीब 1 करोड़ से भी अधिक राशि के इनाम घोषित थे। पुलिस के अधिकारी, पुलिस बल, हम सब लगातार प्रयासरत हैं कि यहाँ से समस्या पूरी तरीके से उन्मूलन हो, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में प्रगति हो और कुल मिलाकर के इस आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौती है, उस पर हम पूर्णतः काबू पाएँ। पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, समस्त जनप्रतिनिधि गणों का मैं आभारी हूँ कि वे इस कार्यक्रम में बहुमूल्य समय निकाल कर उपस्थित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आज का दिन उन वीर सपूतों को, भारत माँ के उन सच्चे वीर पुत्रों को सम्मानित करने का दिन है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा, जन सुरक्षा के प्रति असाधारण निष्ठा और समर्पण और अनुकरणीय सेवा के माध्यम से पुलिस का गौरव बढ़ाया है। मैं आग्रह करती हूँ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज जो ये बेहद खास अवसर है, जिसमें 64 जवानों का उत्साहवर्धन करने हेतु उन्हें क्रम पूर्व पदोन्नति दिए जाने हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें अलंकरण प्रदान करने का कष्ट करेंगे। और उसके पूर्व में आप सभी को बता दूं, जिला बालाघाट में पुलिस फोर्स द्वारा अपनी जान की परवाह किए बगैर अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सक्रिय सदस्यों के मध्य मुठभेड़ में दिनांक 19 फरवरी 2025 को रोंदा वन नाका जंगल क्षेत्र में 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराने में, दिनांक 8 जुलाई 2024 को कोटिया टोला बालाघाट में 1 हार्डकोर माओवादी को मार गिराने में और दिनांक 2 अप्रैल 2025 को गनेरी दादर में 2 हार्डकोर माओवादी को मार गिराने में और दिनांक 5 सितंबर 2024 को चिचुरुंगपुर में एक माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण पहले करा के फिर ये कराएंगे। अलंकरण समारोह के पूर्व हम आग्रह करेंगे हमारे प्रभारी मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से कि अपना उद्बोधन हम सभी को दें। भारत माता की। और इतने धीमी आवाज में कैसे जय हो? पाकिस्तान को घर में जाके मारा, वीर जवानों का सम्मान करने हमारे प्रदेश के मुखिया आपकी भूमि पर आए हैं और जय घोष इतने धीमे। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब के लिए बहुत गौरव और गर्व का विषय है, महत्वपूर्ण दिन है जब हम सब के नेता और मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आपके बीच में एक विशेष कार्यक्रम के लिए
हमारे ऐसे जवान, ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने सामर्थ्य और अपने हिम्मत, परिश्रम के दम पर अलग अलग क्षेत्रों में हम सबको गौरव प्रदान करने का एक क्षण प्रदान किया, उन सबको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में 64 हमारे अधिकारियों का प्रमोशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहां पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्रीमती पारधी जी, पूर्व मंत्री पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय नानू कांवरे जी, हमारे स्थानीय विधायक, नौजवान विधायक और सक्रिय रहते हैं हमेशा आदरणीय कर्राहे जी, हमारे साथी विधायक आदरणीय गौरव पारधी जी, आदरणीय भगत जी, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक आदरणीय गुड्डा भैया जायसवाल जी, हमारे मंच पर विराजमान अभी आपको संबोधित कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय आदरणीय मकवाना जी, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, सामने विराजमान हमारे पुलिस सर्विसेज के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, आगंतुकगण और पीछे की जो ऊपर की स्टेडियम के ऊपर सीढ़ियों में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उन सब का अभिनंदन करते हुए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज हम सब के लिए बहुत गौरव के क्षण है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाकाल की नगरी उज्जैन में सुबह थे और प्रदेश के दूसरे छोर पर लांजी, बिल्कुल हमारे प्रदेश का अंतिम छोर, इस छोर पर हमारे वीर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए आज आपके यहां लांजी पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं उनका बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे विभिन्न जो हमारे आयाम है उनके माध्यम से नीचे उतारने में लगी है। और आज हम बहुत जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नवाचार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। हमने गंगा जल संवर्धन के माध्यम से एक अनूठा प्रयोग इस प्रदेश में किया है। मुझे लगता है हमारे वीर सिपाहियों का सम्मान, हमारे सैनिकों का सम्मान हो रहा है, ये भी एक अनूठी पहल है। हमारी माताओं बहनों के सम्मान में जो योजनाएं चल रही हैं वो भी देश के लिए अनुकरणीय है। इन सब चीजों के साथ हमारे जननायक आज आपके बीच में अभी आपको संबोधित करेंगे। मेरा आग्रह है कि आज इन सैनिकों का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है और दूसरे जो सैनिक भाई हैं उनके लिए प्रेरणा का विषय भी है। इन सैनिकों से प्रेरणा लेकर दूरस्थ अंचल तक संदेश जाएगा कि ये मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली वो सरकार है जो अपने सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को जो अतिरिक्त परिश्रम करते हैं उनको अतिरिक्त प्रोत्साहित भी हमारी सरकार करती है। आज का दिन ये संदेश देने का दिन है। मैं पुनः जिला प्रशासन को और खासकर पुलिस प्रशासन को, जिन्होंने एक बेहतर आयोजन यहाँ पर किया, हमारे कर्मचारियों के सम्मान में एक आयोजन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को आज यहाँ आमंत्रित किया, जिससे ये गौरव के क्षण जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाले हैं ये आज आपने उनको उपलब्ध कराए। मैं पूरे पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि बालाघाट जिले में अनेक बार उनका आगमन होता है, जगह बदल बदल के माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, दूरस्थ अंचलों में आपसे मिलने के लिए आते हैं। उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री महोदय आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और अब क्रम है जब मध्य प्रदेश निडर, बेखौफ और सुरक्षित हो रहा है, ऐसे नेतृत्व की हम बात करते हैं।
इस क्रम में आप सभी की ओर से हम आमंत्रित करेंगे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को इन पंक्तियों के साथ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ आप सभी के आग्रह के साथ ही आप सभी की करतल ध्वनि के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना उद्बोधन दें। बालाघाट के हमारी आज लांजी विधानसभा में जब मैं आज आपसे मिलकर के बात कर रहा हूं तो मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे परिवहन और विद्यालय के स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय प्रभारी मंत्री बालाघाट, आज के इस अवसर पर माननीय सांसद और हमारे माननीय विधायक, दोनों के बोलने का समय मुझे मिला है। आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमती भारती पारदी जी, इस अवसर पर राजकुमार कराहे जी, माननीय विधायक लांजी, हमारे एक और विधायक माननीय गौरव पारदी जी, माननीय विधायक मधु भगत जी, हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार कावरे जी, जिनको नानू लिखते हैं उर्फ हैं। इस अवसर पर माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त माननीय प्रदीप जायसवाल जी, सम्राट सिंह सारस्वर जी, श्रीमती भारती ठाकुर जी, अध्यक्ष नगरपालिका बालाघाट, श्री रमेश भटेरे जी, पूर्व विधानसभा के विधायक लौंजी, राजा लिल्हारे जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बालाघाट, राणा कल्याण सिंह जनपद अध्यक्ष, श्रीमती रेखा ताराचंद कालबेले, श्रीमती मौसम भी है क्या, जोरदार मौसम जी के लिए भी हमारे महामंत्री है श्री दुलित चंद राजनीरे, जिला पंचायत सदस्य श्री नरेंद्र भैरम। वैसे तो नाम सभी के लूंगा, एक बार जोरदार अभिनंदन सारे के सारे मंच का पुलिस विभाग के हमारे डीजीपी माननीय मकवाना जी, इस अवसर पर सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण, और बालाघाट में जब आपसे बात कर रहा हूं तो कितनी सुखद आज का ये घड़ी है। एक साथ दोनों जगह पर पूरे देश और देश के साथ पूरे दुनिया की निगाह भारत के चमत्कृत करने वाले वर्तमान समय के लिए जोरदार अभिनंदन करो। सीमा पे सेना ने जो पराक्रम करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया आश्चर्यचकित हो गई है। 3-4 दिन की छोटे से छोटे समय की लड़ाई ने जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान की हालत खराब की है, जोरदार अभिनंदन करो हमारे बांके सभी जवानों के लिए। और जिस प्रकार से आपने पाकिस्तान के खिलाफ हमारे जवानों के शौर्य पराक्रम को देखा है, बालाघाट की धरती तो वो धरती है जिसने हमारे सर्वाधिक 12 नक्सलाइट जिलों में से एक जिला बालाघाट था, लेकिन आपके और हमारे जवानों के बलबूते पर भारत सरकार ने वो 12 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की श्रेणी से बालाघाट को बाहर लाए। जोरदार अभिनंदन सारे पुलिस जवानों के लिए और अपने आप के लिए भी। सच में आप सब बधाई के पात्र हैं। सरकार के मुखिया होने के नाते से ये मेरे लिए भी गर्व का क्षण है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी, जोरदार अभिनंदन। माननीय अमित शाह जी का भी एक बार आपके अपने स्तर पर दोनों हाथ ऊपर ताली करके जोरदार ताली बजा के बताएं। सरकार माननीय मोदी जी की कितने मोर्चे पे काम कर रही है। देश के दुश्मनों से सरहदों पर भी, देश के अंदर ऐसे जिस प्रकार के लोग समाज के अंदर नृशंस हत्याकांड करते हैं, अराजकता फैलाते हैं,
महिला, बच्चे, युवा, किसान, जितने प्रकार से वो नाटक करके हमारे लोगों की हत्याएं करते हैं, अंग भंग करते हैं, उन सारी बातों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने जो कमर कस के मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी आगे बढ़े हैं, पूरे देश से अब हमारा ये नक्सलवादियों के खिलाफ जो अभियान चला है, सालों से कई जिले कितने पीड़ित थे, कैसी खराब हालत थी। मैं मान के चलता हूं आज हमारे 62 जवानों का जो प्रमोशन हो रहा है, ये प्रमोशन ये वर्तमान का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। गौरव गौरव गौरव, अपने आप में गौरव पारदी तुम्हारा नाम भले होगा, लेकिन गौरवशाली क्षण है। जोरदार ताली बजा करके हमारे सभी जवानों के, उनके सीने पे दमकने वाले वो हमारे अलग अलग प्रकार के प्रमोशन के बाद सीने पे और फीते में भी जिस प्रकार का ये क्षण है, मैं आपको दोनों को, एडिशनल डीजी और आईजी संजय और एसपी, आप तीनों को बधाई देना चाहूंगा। आपके नेतृत्व में यहां निर्भय रूप से हमने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हमारी सरकार में क्या आदिवासी, क्या शहरवासी, क्या ग्रामवासी, सबको अपने माननीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में समान रूप से जीने का हक है। हमारे लिए आज का समय तो और अनुकूलता का है। जब आपसे मैं बात करता हूं तो विकास के मामले में सरकार के माध्यम से, और ये बालाघाट तो एक तरह से खनिज का सम्राट है। किस बात की कमी है बालाघाट में? बालाघाट के अंदर हमारे लिए सफेद सोना अर्थात चिन्नौर का चावल दुनिया बड़े टेस्ट से खाती है। ये हमारे किसानों की मेहनत है। पीला सोना, हम सबको मालूम है कि यहाँ पर वर्तमान के दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है कि बालाघाट में हमारे लिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तांबे की अगर अच्छी खदानें कहीं है तो बालाघाट में, और काला सोना मतलब मैग्नीज, और तरल सोना मतलब जल संपदा। जब परमात्मा ने दिल खोल के जब सब कुछ दिया है तो इस बालाघाट में किस बात की कमी है? कमी केवल हमारी इच्छा शक्ति की। पुराने शासनकाल में हमारी नीति निपटने की जो कठिनाई थी, लेकिन आज के समय में हमारी सरकार के माध्यम से किसान, महिला, गरीब, युवा, सबके जीवन की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मैं जब आपके जिले की बात करता हूं तो यहां उपस्थित प्रदेश के सूरवीरों का सम्मान हो रहा है, जिनके माध्यम से पुलिस, हार्ट फोर्स, सीआरपीएफ और अन्य बटालियन के लोगों ने जिस प्रकार से मेहनत की है, अपने प्राण की बाजी लगा करके, हम तो अपने घर में महफूज हैं, लेकिन ये जवान सारी दुनिया की आने वाली परेशानियों में अपना सीना तान करके हमारे लिए अपनी जान की बाजी लड़ाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बांके जवानों के लिए। अपनी जिंदगी बचाने के लिए ये अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं, और कई सारे जवानों ने, मुझे बताया गया है, बड़ी संख्या में कई सारे जवानों ने अपनी ड्यूटी पे काम करते करते शहादत दी है। लेकिन आज जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं, हम उनको भी याद करेंगे जिनने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। हम उनको भी याद करेंगे जिनकी जाने अनजाने कोई न कोई कारण से अंग भंग हुआ है, लेकिन इनके अदम्य साहस, वीरता के भरोसे से सदैव पुलिस और सरकार गौरवान्वित होती है और समाज से इज्जत पाती है। आज का वो क्षण उसी बात का भी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 37 वीर पुलिसकर्मियों का, जिनका कहीं न कहीं अभियानों में बलिदान हुआ है, उनको भी मैं नमन कर रहा हूं। आज आपके माध्यम से उनके परिवार की, उनके अपने समाज की, उनकी अपनी सेवा का स्मरण करते हुए निश्चित रूप से जीना है, और जीने के साथ में हमारे लिए परमात्मा ने सबका समय सीमित दिया है, लेकिन मृत्यु वो है जिसपे समाज गर्व करे। समाज के काम आने वाले ऐसे जवानों के लिए सदैव हम सब नतमस्तक रहेंगे। मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सभी जवानों को जिन्होंने इस मार्ग पर अपने प्राण उत्सर्ग किए।
न्योछावर किए। आज के इस अवसर पर जब एक तरफ हम नक्सलवादी आंदोलन से इसको मुक्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विकास के कारवां को भी आगे लेके चल रहे हैं। लगातार हम अपने योजनाओं के माध्यम से, जब मैं आज यहां बात कर रहा हूं आपके बीच, तो आज में बालाघाट में 90 प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन, जिसमें 169.19 मान के चलो 170 करोड़ ही हो गए। जोरदार अभिनंदन करो अपने सरकार के कामों के लिए। और काम भी कितने प्रकार के हैं। यह हमारे बीच में कांवरे जी पूर्व मंत्री है, इनकी बहुत इच्छा थी जब ये आयुष मंत्री थे कि यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए बालाघाट जिले में। जब बाकी जगह बन रहा है तो बालाघाट कैसे पीछे रहेगा। कांवरे जी चिंता मत करो, पहले आप माननीय विधायक थे, अब हमारी सरकार आपके अपने परिश्रम से, जब आप जिला अध्यक्ष हैं तो हमारी सरकार ने तय किया है कि बालाघाट में आपने और सबने चाहा था कि आयुर्वेदिक कॉलेज बनना चाहिए। आज उसका भूमि पूजन कर रहे हैं यहीं से। आयुर्वेदिक कॉलेज का जोरदार अभिनंदन करें। एक नई सौगात बालाघाट को मिलने वाली है। और ये कॉलेज भी कितने का है, 69.80, लगभग 70 करोड़ का। अरे कॉलेज बनेगा आयुर्वेदिक और प्राकृतिक रूप से सभी संपदा आयुर्वेद से संबंधित यहां बालाघाट में परमात्मा ने दी है। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर न केवल हमारे मरीजों का इलाज होगा, बल्कि यहां पर आयुर्वेद के डॉक्टर भी अपनी पढ़ाई पूरी करके समाज सेवा का संकल्प लेंगे। और न केवल डॉक्टर बल्कि नर्सिंग, पैरामेडिकल, इस प्रकार के सारे कोर्स भी इसी मेडिकल कॉलेज के माध्यम से संपन्न होंगे। युवाओं के लिए चिकित्सा जगत का, शिक्षा का एक नया दरवाजा खुलेगा। आयुर्वेद के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश के अंदर 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे प्रदेश के लिए। पहले की सरकार से तुलना करें, 2002-03 तक अपने मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे एलोपैथिक के, केवल 5। जब हमारी सरकार बनी तो उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और शिवराज सिंह जी को मिलाकर के हमारी सरकार और मेरे आते आते आज 30 मेडिकल कॉलेज है। जोरदार अभिनंदन करो। 30 मेडिकल कॉलेज, कहां 55 साल में 5 और कहां 20 साल में 30। ये विकास का संकल्प है। और अभी 6 और 2 8, इसी साल 8 मेडिकल कॉलेज फिर नए खुलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने चिकित्सा क्षेत्र के लिए। और आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भी पहले केवल 12 थे, आज की स्थिति में 50 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन को 50। और आज 51वां का भूमि पूजन कर रहे हैं। आने वाले समय में एक एक करके 11 मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे आयुर्वेदिक के। लेकिन इनके साथ साथ आयुर्वेदिक तो है ही, होम्योपैथिक, यूनानी, अलग अलग सभी प्रकार के कोर्स चिकित्सा के क्षेत्र में तो हमारी पुरानी पहचान है। हर एक प्रकार से व्यक्ति का जीवन अच्छा होता है। लेकिन ऐसे कई सारे काम मैं कर रहा हूं। जब मैं आपके बालाघाट में बात कर रहा हूं तो आज आपके बीच में से कितने प्रकार की मंजूरियां दी है पुलिस को भी, और हमारे भी जिला प्रशासन बल, हाक फोर्स, सीआरपीएफ, कोबरा फोर्स के जवान सब जान लगा के चल रहे हैं। और नक्सलवादी निराकरण के लिए भी हमने एसएसयू के 850 पदों की, ये आजादी के बाद इतनी बड़ी मंजूरी किसी जिले को नहीं मिली। जोरदार अभिनंदन करो। ये बालाघाट के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। जो मांगोगे वो देंगे, लेकिन ऐसे अन्याय करने वाले, अनावश्यक रूप से लोगों का खून बहाने वाले और तथाकथित लाल सलाम करने वालों को जीने का हक नहीं देंगे। या तो सरेंडर हो या मार दिए जाओगे। आपको इस धरती पे जीने का हक नहीं देने वाले। हमारे सीधे साधे भोले भाले लोगों के बीच आप भ्रम फैलाते हो, आप झूठ बोलते हो। लेकिन ऐसे कायर लोगों के लिए जो अपनी कायराना हरकत करते हैं,
सरकार निपटने में सक्षम है। हमारे पुलिस बल और सारे जवानों की मदद से समाज अब सामने खड़ा हो रहा है। इसलिए हमने कहा जहां चुनौती होगी वहां जाकर के कार्यक्रम करेंगे। आज उसी सिलसिले में ये लांजी में कार्यक्रम कर रहे हैं। ये संदेश हम देने का प्रयास कर रहे हैं। इस जिले के अंदर किस बात की कमी है? बॉर्डर का जिला तो है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार भी, मध्य प्रदेश सरकार भी, पूरे अलग अलग राज्यों से एक साथ ये अभियान चल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर आज कई प्रकार की और बहुत सारी योजनाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। और बालाघाट के अंदर तो बहुत सारे प्रकार से मुझे मालूम है कि 120 किलोमीटर की 14 सड़कें अलग अलग प्रकार से ऐसे इलाकों में खड़ी की गई है जहां कभी सोच नहीं सकते थे। ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 27 हाई लेवल ब्रिज के निर्माण भी हमने किए हैं। और जहां विकास का कभी रास्ता नहीं था, ऐसे 246 किलोमीटर की 32 पुलों के साथ हमने सड़कें बनाई है। जहां मोबाइल सिग्नल केवल सपना था, अब वहां 4G के टावर लग रहे हैं। 34 टावर तो लग चुके हैं और बाकी भी हम लगातार एक के बाद एक लगाते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पीएम जनमन योजना के माध्यम से बालाघाट में देश की सबसे पहली सड़क निर्माण का काम यहां किया गया। जोरदार अभिनंदन करें अपने जिला प्रशासन के लिए। पूरे देश में सबसे पहले अगर कोई सड़क बनी है पीएम जनमन के माध्यम से, 23 किलोमीटर की सड़क, लगभग 9 सड़कों का निर्माण हुआ। उसमें बालाघाट की हमारी सबसे पहली सड़क है। पीएम जनमन अभियान के माध्यम से बेगा बसाहटों में 260 बेगा बसाहटों में, और आप जितने लोग बैठे हैं नगर और ग्रामीण क्षेत्र के, अभी वर्तमान में भी कितना अच्छा लगता है। कहां राजा राम के समय होता था ऐसा कि हमको मकान नहीं है तो मकान मिलते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। गरीब से गरीब आदमी, क्या शहर क्या गांव, अगर खुद के मकान की छत नहीं है तो सरकार उसको पैसा दे रही है। आपका मकान बनना चाहिए। आपको निःशुल्क अन्न दे रहे हैं ताकि हमारे बीच 2028 तक किसी के घर में कोई कारण से भी घर में भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गैस के चूल्हे के लिए उज्ज्वला गैस कनेक्शन है। और किसान भाई कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ। जिनकी खेतीबाड़ी होती है, जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करके बताओ आप में से जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। और बहनें, लाडली बहनाएं, हाथ खड़े करके आप भी बताओ जिनके पैसे मिलते हैं। ये हमारी सरकार है गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और कई युवा बैठे हैं। अभी तो औद्योगिकरण का हमारा अभियान चला हुआ है। इसी महीने 26 मई में आपको नरसिंहपुर आना है। नरसिंहपुर हमारे माननीय मंत्री जी का गृह जिला है। हमने कहा जो खेती किसानी करते हैं, अपना धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं और कोई फसल करते हैं, उसको अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। और केवल फसल नहीं, फसल के बाद उसका प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से अपनी बेहतर कीमत कैसे लेंगे। साग भाजी करते हैं, उदाहरण के लिए टमाटर ज्यादा हो गए तो टमाटर कई बार किसान को फेंकना पड़ते हैं। अब हमने कहा हमारे किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। टमाटर ज्यादा हो जाए या कोई भी फसल हो जाए, सारी फसल को प्रोसेसिंग कराते हुए उनको योग्य प्रकार का मुआवजा या उनसे खरीदने की व्यवस्था हमारी सरकार करने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो। किसी किसान का नुकसान होने वाला नहीं। सबके जीवन में उनकी मेहनत का मुआवजा देते हुए, मुझे मालूम है हमने धान पर भी 4000 रुपया प्रति हेक्टर आपको अनुदान दिया है। दिया कि नहीं दिया? जोरदार अभिनंदन करो। 4000 रुपया हेक्टर हमारे द्वारा। और गेहूं 2600 रुपए क्विंटल खरीदा है। गेहूं के ऊपर भी हमारी सरकार ने जो घोषित योजना थी, यद्यपि सरकार तो 5 साल के लिए होती है, लेकिन हमने कोशिश की है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो सब करेंगे। आज मैं यहाँ जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर एक बावड़ी का, बहुत सुंदर बावड़ी, हमारे नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, आप भी सुन लेना। आपके आसपास में कोई नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी पुराना,
कोई कारण से खंडर हो गया, खराब हो गया, उसका जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, तो यहाँ प्रशासन के लोगों से संपर्क करके आप बताना। हमने 30 मार्च से 30 जून तक ये अभियान चलाया हुआ है। अरे पानी के लिए तो रहीम ने कहा है, रही माने पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। जल ही जीवन है, ये केवल बोलने के लिए नहीं, जल का महत्व मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। हमारी तो इतनी अच्छी संस्कृति है, हमारे लिए तो कोई भी शुभ संकल्प लोगे तो सबसे पहले आचमन के लिए जल रखा जाता है। हमारे तो सूर्य देवता भी, उनको सूर्य अर्घ जल अर्पित करो तो वो आशीर्वाद देते हैं। आखिरी समय भी गंगा जल याद आता है। जब प्राण भी छोड़ना पड़े तो परमात्मा से कामना करते, हे भगवान अगर दोबारा जीवन मिले तो वापस इस भारत माता की गोदी में जन्म देना, ये पवित्र विचार हमारा रहता है। इस उदार विचार के आधार पर धीरे धीरे करके भूगर्भ जल भंडारण की हमारी अलग अलग प्रकार की रचनाओं में बहुत गैप आया है। हमने संकल्प लिया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे वापस खेत तालाब योजना, अमृत सरोवर योजना, नदी से नदी जोड़ो योजना, सभी प्रकार से काम करते हुए खेतों के अंदर सिंचाई का रकबा भी बढ़ाएंगे और बिजली भी देने वाले हैं। आप याद रखना, जिनके पास अभी टेम्परेरी कनेक्शन है उनके लिए सोलर पंप दे करके सबसे पहले पंजीयन कर रहे हैं। केवल 10% आपको राशि देना पड़ेगी और उसके बाद में 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर, जितने भी प्रकार के आपके कनेक्शन है, केवल 10% की राशि। बाद में बिल की छुट्टी, आप अपने सोलर से अपनी बिजली उत्पन्न करो, आप खेती में बिजली जलाओ, घर में जलाओ, और जरूरत पड़े तो अभी आपको जैसे बिजली का बिल भरना पड़ता है, सरकार आपको पैसा देगी, आपके पास ज्यादा बिजली होगी तो आपसे बिजली खरीदेगी। ये योजना हमारे द्वारा बनाई गई है किसानों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। एक नहीं 32 लाख सोलर पंप हमारी सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हमारे बीच में जो पशुपालन करता है, दूध का उत्पादन करता है, जरा हाथ खड़े करो जिन जिन के घर में गौ माता है या अपने यहाँ गाय या भैंस जो भी है, जिनके माध्यम से दूध उत्पादन करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए आज हमारा दूध उत्पादन मध्य प्रदेश का 9% है, इसको 20% तक ले जाने वाले लगातार इस पे काम कर रहे हैं। और आप अगर गाय भैंस पालना चाहते हैं तो आपका दूध सरकार खरीदेगी, आपके लिए बिचौलिए की जरूरत नहीं है और सीधा अनुदान आपको मिलेगा। 25 गाय या भैंस खरीदोगे तो 25% का अनुदान, और इसको 8 यूनिट तक अर्थात 200 गाय भैंस तक आप खरीद सकते हो। हमारी सरकार के माध्यम से फसल का तो आपका उत्पादन बढ़ना ही चाहिए, लेकिन फसल के साथ साथ आपकी दूध से भी आमदनी होना चाहिए। धान 3-4 महीने में आता है और फसल करो 4 महीने करेगा क्या, लेकिन रोज दूध अपना खरीदो बेचो, रोज पैसा आता है। तो हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा योजना चालू की गई है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके माध्यम से हमारी सभी गाय उत्पादन करने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने लगभग 500 करोड़ रुपए की धनराशि रखी है कि हमारे द्वारा दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलाएंगे। और जहां जहां गौशाला है, आज हम सब देखते हैं खेतों में गाय माता फसल नुकसान करती है, आवारा, लावारिस, बीमार, अपाहिज, ये गौमाताओं से हमारी फसल को नुकसान होता है। कोई बात नहीं, अब हमने सरकार के आधार पर तय कर दिया है, जहां जहां गौशाला अच्छी चल रही है सभी गौशालाओं के लिए, पहले कहते ये 20 रुपया प्रति गौमाता देते हो, ये कम पड़ता है। हमने कहा कोई बात नहीं, ये 20 का 40 कर देते हैं। इसी साल से 20 का 40 रुपया प्रति गौमाता दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी गौमाता की रक्षा करने के लिए। कोई गौशाला में तकलीफ नहीं होगी। अरे गौमाता में 33 करोड़ देवी देवता का वास है। ऐसे में अगर हम गौमाता को बढ़ावा देते हैं तो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हम तो वैसे ही गोपाल कृष्ण को मानने वाले हैं, है कि नहीं है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की।
हमारे लिए गोपाल का महत्व क्या है? जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने गोकुल वृंदावन योजना लागू की है। आत्मनिर्भर गांव, सभी प्रकार की व्यवस्था से समृद्ध, सभी चीजों को लेके चलने के लिए, और आने वाले समय में ऐसे गांवों के अंदर रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराएंगे, सुशासन की सारी व्यवस्था खड़ी करेंगे। मैं मान के चलता हूं बालाघाट जैसी जगह पर भी हमने औद्योगिकरण के लिए भी काम किया है, कई प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। आने वाले समय में और भी प्रकार से, अभी तो मैं जो बात बता रहा हूं अपने लिए, जब यहां मैं बात कर रहा हूं, आज हमने लोकार्पण जिनका किया है, पुल पुलिया तो है ही, लेकिन 5,49,00,000 से लाल बर्रा और बालाघाट में विद्युत उपकेंद्र का भी लोकार्पण किया। जोरदार अभिनंदन करो ये लाल बर्रा और बालाघाट विद्युत उपकेंद्र। और 3,34,00,000 की लागत से कमला नेहरू महाविद्यालय में 81 बिस्तरी छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। अपने बच्चे पढ़ेंगे तो रुकने की जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार ताली बजाओ। भविष्य के बच्चों के लिए भी हॉस्टल में उनके रुकने का प्रबंधन करेंगे। 1,12,00,000 की लागत से आंगनवाड़ी केंद्र भी बना रहे हैं। आयुर्वेद कॉलेज का तो मैं बता ही चुका हूं, लेकिन महाविद्यालय में, खास करके चिकित्सा महाविद्यालय के अंदर भी सारी प्रकार की व्यवस्था जोड़ रहे हैं। और इतने प्रकार के अलग अलग काम है, लंबा इतना कौन पढ़ता रहेगा। मैं तो आप जोरदार ताली बजा दो सभी एक साथ कामों के लिए। सभी विधायकों से कह रहा हूं कि आप बता देना भैया जो जो हम कर रहे हैं। काम करेंगे तो कितना करेंगे। आदिवासी भाई बहनों के लिए हमने अपना हबीबगंज रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के नाम पे किया था। टंटिया मामा के नाम पर हमारे भील नायक टंटिया मामा, उनके नाम पर खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया। रानी दुर्गावती के नाम पर हमने अपनी पहली कैबिनेट की कोदो कुटकी, उसके लिए प्रति क्विंटल 1,000 रुपए का बोनस हमारे द्वारा प्रारंभ किया गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इतनी प्रकार की बातें हैं कि बोलूंगा तो लंबा समय चला जाएगा, लेकिन आज तो आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आज मैं आपके बीच अब आया हूं तो आउट ऑफ टर्न हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूं। अगली बार और आएंगे तो कई प्रकार की बातें करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबसे बालाघाट के विकास के मामले में हम और आप मिलकर के लगातार विकास के साक्षी बनेंगे। बोलो सब तैयार है? दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो अपनी, और अपने स्थान पर ही जोरदार तरीके से जवानों का अभिनंदन करते हुए नक्सलवादी मूवमेंट के खिलाफ भी और विकास के मामले में भी हम सब इकट्ठे रहेंगे। बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।